गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नमस्कार आदाब, मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। हिंदुस्तान की तमाम ऐसी शख्सियत जो हाई स्कूल या इंटर में फेल हो गई, लेकिन बाद में हिंदुस्तान का नाम देश और दुनिया में उन्होंने रोशन किया। अगर बात करें क्रिकेट के बादशाह भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की, तो हाई स्कूल में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हौसले हिम्मत को अपने बरकरार रखा और आज पूरी दुनिया क्रिकेट में भगवान के नाम से उन्हें जानती है। इसके बाद अगर बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो वो भी 10वीं क्लास में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हौसले और हिम्मत को अपने बरकरार रखा और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। इसके साथ ही अब्दुल कलाम आज़ाद, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने किस तरह का कीर्तिमान स्थापित किया है, पूरी दुनिया इसे जानती है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट आने के बाद कई स्टूडेंट ऐसे थे जो हाई स्कूल या इंटर में फेल हो गए और उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की या फिर आत्महत्या कर ली। ऐसे लोगों के लिए सचिन तेंदुलकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम वो नज़ीर हैं जो आपके सामने पेश है। फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद में, और मुरादाबाद में डॉक्टर इरशाद साहब मेरे साथ हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं। और ख़ास बात यह है कि ये भी हाई स्कूल में फेल हो गए थे, लेकिन इन्होंने अपने हौसले हिम्मत को, जज्बे को बरकरार रखा और आज ये मरीजों को सेवाएं दे रहा है। मेरे साथ इरशाद साहब। इरशाद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। अगर स्टूडेंट लाइफ की अगर बात की जाए तो प्राइमरी एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की? मैंने सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन यहाँ हमारे यहाँ गणपति स्कूल था, यहाँ से मैंने हासिल करी, जिसे आदर्श ग्रामीण विद्यालय के नाम से जाना था। यहाँ से मैंने 8th क्लास तक पास किया। 8th के बाद में फिर मैं आर्यन इंटर कॉलेज चला गया, आर्यन जो पीली कोठी में पढ़ता है, वहाँ मैंने 8th किया, 9th किया, 10th किया वहाँ से। फिर उसके बाद मैं चला गया महाराजा अग्रसेन, क्योंकि आर्यन इंटर कॉलेज में बायो नहीं थी, मुझे बायो से पढ़ना था। तो मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, और हालात जैसे थे जिस हिसाब से काम करते रहे, जैसे पापा की इनकम की उस हिसाब से काम करते थे, उस हिसाब से काम चलता रहता था। तो उस हिसाब से हमने महाराजा चुना। महाराजा में बायो थी, डॉक्टर सुशील सर हमारे क्लास टीचर थे, तो वहीं से मैंने 11th किया, 12th किया। उसके बाद फिर मैं अलीगढ़ गया 1 साल कोचिंग करने के लिए। मैंने सुल्तान यहाँ से कोचिंग करी, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था बाई चांस। मेरा BMS क्लियर हुआ था, तो BMS मेरा मुझे इलाहाबाद मिला था वेटिंग में। फिर मैं इलाहाबाद जा नहीं पाया था किसी वजह से, फिर मुझे बेंगलोर बाहर प्राइवेट कॉलेज से BMS करना पड़ा। मैंने वहीं से BMS पास किया और वहीं से MD किए मैंने। MD करने के बाद मैं आगे एडमिशन करा। हाँ, अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है आपका? मेरे दादा के दोनों हाथ कटे हुए थे और दोनों हाथ कटे हुए थे। उसके बाद मेरे दादा बर्तन बेचते थे। मैं बहुत ही मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फिर मेरे पापा टिम्बर का काम कर रहे थे, लकड़ी काम करते थे, मजदूरी करते थे मेरे फादर। उन्होंने धीरे धीरे काम किया, अपने आप को स्टेबल किया, हमें इस लायक बनाया। तो जब पापा, कंडीशन ऐसी रही घर में कि बहुत बुरी कंडीशन रही, हम लोग हालात ऐसे रहे कि हमने पैमंदे कपड़े तक पहने हुए, हालात ऐसे नहीं थे। इमान साहब वो वक्त ऐसा था तो बहुत, लेकिन पापा ने हमारी कभी एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, ना हमें किसी चीज़ की नहीं मना करा। धीरे धीरे पढ़ते रह गए, काम चलता गया, पापा ने धीरे स्टेबल किया। हालात ऐसे थे, फीस जमा करने के कभी नहीं होते, लेट भी हो जाती थी फीस। तो बहुत कुछ हमारे पापा ने, बहुत से सेक्रीफाइस मेरे पापा ने मेरे साथ किया, और शायद जो कुछ हूँ आज मैं सब अपने पापा की वजह से, अपनी मम्मी की वजह से। इरशाद साहब, एजुकेशन की अगर बात की जाए तो आपने बताया कि हाई स्कूल में फेल हुआ। हाई स्कूल में? जी हाँ, मैं हाई स्कूल में। किस तरह का इंसिडेंट था? तो जब मैं हाई स्कूल में फेल हुआ था तो पापा ने अच्छी क्लासेस भी दी थी, ट्यूशन भी पढ़ता था मैं, मैथ्स फिजिक्स जितना ट्यूशन होते थे सब भी पढ़ता था। लेकिन उसके बाद में फेल हो गया था और डिप्रेशन में चला गया था। बाकी मेरे फैमिली मुझे कोऑपरेट करा, और इतना कोऑपरेट करा, मेरे पापा बोले कि बेटे कोई बात नहीं, फेल जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती, कोई हारता कोई जीता जरूर नहीं है, हार जीत को सब एक साथ ही मिले। और मेरे टीचर थे वहाँ, छोटे लाल सर, आर्यन इंटर कॉलेज में आज भी हैं, आज वो प्रिंसिपल हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि हाँ, ये फेल होना कोई वो नहीं होता, दोबारा मेहनत करो। मैंने फिर मेहनत करी और मैं इसको अच्छे से पास करा। आज उन्हीं की दुआ से, उन्हीं के कर्म से मैं आज आता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट आउट हुए, कई स्टूडेंट उसमें फेल भी हो गए, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे जो डिप्रेशन के शिकार हैं, या कुछ स्टूडेंट ने सुसाइड भी की या करने की कोशिश की। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि आप ऐसे दौर से गुजरे हुए हैं? मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों से कि ऐसा कभी कोई ऐसी हरकत ना करें। मैं एक ऐसा क्लास में सबसे पीछे बेंच पे बैठने वाला लड़का था और पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। बेइंतहा कमजोर से बोलते हैं, लेकिन मेहनत करता रहता था, कंटिन्यू जो मुझसे होता था मैं करता था। लेकिन ऐसी सोसाइटी में मतलब ऐसे लोगों से टच में रहा, ऐसे दिमाग में कोई बात ही नेगेटिव बात ही ना लाए। और मैं 50% पास हुआ, हाई स्कूल से 50% है मेरी, इंटर में 62% है मेरी। इतनी परसेंटेज मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करो तो धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता है।
जब मैं बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था तो मेरे प्रोनाउंसिएशन मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से बच्चा था। मेरी लोग मजाक बनाते थे, मुझसे स्टेट बोला नहीं जाता था, है ना। वहाँ जाके इंटरव्यू में कुछ बात होती थी, सेमिनार वगैरह होते थे, मुझसे नहीं बोला, लेकिन मैं कंटिन्यू मेहनत करता गया और मेहनत करते 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 आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं आज नर्सिंग होम में बैठा हूँ, नर्सिंग होम चला रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो गए उनके लिए किस तरह का मैसेज? मैं कहना चाहूँगा कि इन बातों को दिमाग से निकाल दें। नाकामयाबी कामयाबी सब अल्लाह के इख्तियार है। आप मेहनत कीजिए और आप 100% कामयाब होंगे। मरना सोल्यूशन नहीं है, किसी चीज से भागना सोल्यूशन नहीं है, हर एक चीज को फेस करना जरूरी है। आप फेस कीजिए, आप कामयाब होगा, 100% कामयाब होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप 100% कामयाब होगा। बिल्कुल सही कहा कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। आपको जिंदगी में स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है, एम अपना बरकरार रखना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 2 बार बिजनेस में फेल हुए, 6 बार राजनीति में फेल हुए, उसके बाद 7वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो कुल मिलाकर हमारा कहने का मकसद यही है कि जो हाई स्कूल या इंटर में या कोई भी छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, वो डिप्रेशन का शिकार ना हो, अपने एम को बरकरार रखें और आप ही हिंदुस्तान का भविष्य है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।